हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 16 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जीडीपी में रिकॉर्ड 41.2% कमी दर्ज की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है, इसमें पहली तिमाही में 45.5% वृद्धि के मुकाबले तिमाही दर तिमाही आधार पर विनिर्माण 23.1% कम हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड वाटरशेड विकास परियोजनाओं हेतु बैंकों के पुनर्वित्त पोषण के लिए कितनी धनराशि देने की बात कही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु जल के बहाव की गति को कम कर जल में मृदा अवसाद को कम करना है। ठीक है, जिससे मिट्टी के कटाव के साथ जल को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका शुभारंभ हुआ था 1994 से 95 के बीच। ठीक है, इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि अप्रैल और मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई हेतु आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी। ठीक है, तो सिंचाई अच्छे से हो पाएगी अप्रैल और मई के महीने में। इसके लिए ये परियोजना बहुत लाभदायक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी कौन है। तो ये तमिलनाडु राज्य के सीएम हैं। कहाँ के, तमिलनाडु के। ठीक है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छ, बीमारी की रोकथाम, ठीक है, पर्यावरण आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराए, तो उसे दिया जाता है। ठीक है, अब देता कौन है। तो देता है रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल। ठीक है, ये कहाँ है। तो ये है शिकागो में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये इनकी चौथी पुस्तक है और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, इसमें लेखक की लेखन यात्रा शुरू करने के बीच आए संघर्षों के बीच की कहानी है, संघर्षों की कहानी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने सैनिटाइजिंग डिवाइस सुध विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। ठीक है, अब ये सुध क्या है, सैनिटाइजिंग डिवाइस है। फुल फॉर्म क्या है इसका। तो इसका फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, कीटाणु शोधन हेल्पर डिवाइस। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को
कीटाणु रहित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका प्रयोग किया जाएगा मुख्य रूप से अस्पताल, मॉल, सरकारी संस्थाएं और स्कूल आदि में। ठीक है, तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ये मुख्य रूप से बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, के सीवान। ठीक है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं और इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, ये IAA का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है जो के सीवान को मिल रहा है। अब IAA क्या है? तो IAA है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, ये पुरस्कार इनको मार्च 2021 में पेरिस में मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, अब वॉन करमन पुरस्कार 2020 के बारे में थोड़ी जानकारी। ठीक है, कि ये है क्या? तो इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर थियोडोर वर्मन। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है पेरिस, जो कि कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यह सम्मान दिया किसे जाता है? तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। यह सम्मान राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा की कोई भी शाखा में आजीवन उपलब्धि के लिए प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 15 जुलाई को। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार विश्व रूप में कब मनाया गया था? तो 2015 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे बेहतर अवसरों को तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंद्रेजेज डूडा किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पोलैंड के, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, आंद्रेजेज डूडा ने अपने प्रतिद्वंदी कौन था इनका? तो रफाल ट्रजस्कोवस्की। ठीक है, इनको बहुत कम वोटों से हरा दिया है, जिसमें आंद्रेजेज डूडा को 51.2% वोट मिले हैं और रफाल ट्रजस्कोवस्की को 48.97% वोट मिले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020
क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा गांव योजना, मुख्यमंत्री दर्पण, ठीक है, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट है ये, माफ़ कीजिए, मोबाइल ऐप, को राष्ट्रीय स्तर पर एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मुख्यमंत्री बता दीजिए जल्दी से। तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। राजधानी क्या है, राजधानी है रायपुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ असैन्य परमाणु करार किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, 15 जुलाई 2020 को होने वाले डिजिटल शिखर सम्मेलन से पहले असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मसौदा समझौते पर अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, अब यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, इस 27 देशों का क्या है, समूह है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेमंग अमीन को। ठीक है, हेमंग अमीन इससे पहले 2017 से इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सीओओ भी बोला जाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, ये 2017 से आईपीएल के सीओओ है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अब बीसीसीआई के कौन है, अंतरिम सीईओ। इन्होंने किन का स्थान लिया है, तो राहुल जौहरी का। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद जगह खाली पड़ी थी, तो अब सीईओ का पद भर चुका है और किसे बना दिया गया है सीईओ, हेमंग अमीन को। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब है कल का जवाब। कल का जवाब क्या है, कल एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने बाघ गणना की वन्यजीव सर्वेक्षण में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी भारत। ठीक है, तो भारत ने बाघ गणना की वन्यजीव सर्वेक्षण में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो भी उत्तर होगा आप कमेंट में लिखें। ठीक है, तो सारी जानकारी कवर हो चुकी है 16 जुलाई 2020 की। जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी सारी मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, अब फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।